Yes, ma'am. I am going to say something about that is second chapter is completed. आपका second chapter तो complete हो गया? Yes, मैम ma'am. मैम आप ई का क्वेश्चन नहीं भेजिएगा। हाँ मैं भेज दूंगी। आज थोड़ा आज Yes, I ma'am. will try today. मैं आज शाम तक ई का क्वेश्चन आंसर आपके व्हाट्सएप ग्रुप पे डाल दूंगा। ओके? Then the next chapter. मैम डी का भी भेज दीजिएगा। अच्छा ठीक है मैं डी का भी भेज दूंगी। ओके नो प्रॉब्लम। मैम स्नैप पर भी भेज दीजिएगा। यस यस मैं स्नैप पर भी भेज दूंगी। And the third chapter is chemical substances and process. मैम कौन थर्ड चैप्टर लेकिन थर्ड चैप्टर पढ़ना है नहीं। आप लोग को कोई सिलेबस मिला है? नो मैम। नो आप यस मैम। मैम स्कूल वेबसाइट पे है। अच्छा एक मिनट आप शांत बैठो। थर्ड चैप्टर दैट इज केमिकल सब्सटेंसेस एंड प्रोसेस। ऐसे मैं स्टार्ट कर दे रही हूँ। ओके बिकॉज इन दिस चैप्टर कुछ नया चीज भी है जो कि आपको समझना होगा। तो मैं अभी थर्ड चैप्टर स्टार्ट कर देती हूँ। अगर नहीं पढ़ना है तो कम से कम क्लास 7th में इस चैप्टर को पढ़ना है। एंड इट इज वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। समझ में आ रही है ना? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इस चैप्टर को पढ़ना है। अभी मैं स्टार्ट कर देती हूँ। जैसे देखिए केमिकल सब्सटेंसेस एंड प्रोसेसेस। क्या है केमिकल सब्सटेंस? हाँ इस बात को ध्यान से समझो। व्हाट आर केमिकल सब्सटेंसेस? केमिकल सब्सटेंसेस क्या है? और ये मैम आप थर्ड चैप्टर पढ़ा रही हैं? हाँ थर्ड चैप्टर में मैं आज स्टार्ट कर देती हूँ क्योंकि अभी मेरे पास सिलेबस है नहीं लेकिन थर्ड चैप्टर पढ़ना है मुझे मालूम है। एंड द थर्ड चैप्टर इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर ऑफ दिस ऑल दिस चैप्टर्स में थर्ड चैप्टर जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आई समझ में? देखिए व्हाट आई एम गोइंग टू से केमिकल सब्सटेंसेस एंड प्रोसेसेस। आकांक्षा झा मेरी आवाज क्लियर है? Yes, ma'am. हाँ तो केमिकल सब्सटेंसेस एंड प्रोसेस। केमिकल सब्सटेंसेस मतलब जिस सब्सटेंस में केमिकल है उसको कहते हैं केमिकल सब्सटेंसेस। द नेम सम केमिकल सब्सटेंसेस। द केमिकल्स आर प्रेजेंट इन ऑल दिस सब्सटेंसेस। हमारा बॉडी है मेरे बॉडी के अंदर भी केमिकल्स है। आपके पास बुक्स है बुक्स के अंदर भी केमिकल्स है। आपके पास कॉपीज है कॉपीज के अंदर भी केमिकल्स है। जो आप खाना खाते हो उसके अंदर भी केमिकल्स है। तो हम इस चैप्टर पे स्टडी करने जा रहे हैं केमिकल सब्सटेंसेस एंड प्रोसेसेस। तो आप जो इतने सारे केमिकल सब्सटेंसेस देखते हो अराउंड अस, इतने सारे केमिकल सब्सटेंसेस हैं। इसमें चिल्ड्रन क्या होता है पहले ध्यान से समझिए। some are solid, some are liquid and some are in gaseous state. इतने सारे केमिकल सब्सटेंसेस हैं। among these substances some are solid, some are liquid and some are in gaseous state. अब जो ये केमिकल सब्सटेंसेस है ये किस चीज के मिलने से बना होता है ना? ये जो केमिकल सब्सटेंसेस है वो किस चीज के मिलने से बना होता है? तो एटम्स या मॉलिक्यूल्स के मिलने से होता है। तो कोई भी सब्सटेंस जो कि सॉलिड लिक्विड और गैसियस स्टेट में है वो एक सबसे छोटा यूनिट से मिलकर के बना हुआ होता है एंड इट इज कॉल्ड एज एन एटम। उसको हम कहते हैं एटम। हाँ एक मैटर है एक एलिमेंट है मैटर है उसका सबसे छोटा यूनिट जो होता है उसको हम कहते हैं एटम। एटम कंबाइंस टुगेदर। एटम जो होता है वह आपस में मिलते हैं एंड फॉर्म मॉलिक्यूल्स। हाँ एटम जो है वो एक फिक्स्ड रेशियो में अपने से खुद से मिलते हैं एंड इट इज कॉल्ड एज मॉलिक्यूल्स। समझ में आया? अब एक नया चीज इस चैप्टर में है इट इज कॉल्ड एज प्योर सब्सटेंस। किस सब्सटेंस को हम कहेंगे प्योर सब्सटेंस एंड किस सब्सटेंस को हम कहेंगे इम्प्योर सब्सटेंस। The pure substances are those substances which are made up of same kind of atoms or molecules. जो कि एक ही तरीके के एटम्स और मॉलिक्यूल्स के मिलने से बना होता है उसको हम कहते हैं दैट इज प्योर सब्सटेंस। तो एक ही प्रकार के एटम्स या एक ही प्रकार के पार्टिकल्स के मिलने से बना होता है उसको हम कहते हैं प्योर सब्सटेंस। जैसे वाटर। अगर आपका
नॉट सी वाटर, नॉट टैप वाटर। अगर डिस्टिल्ड वाटर है तो उसको हम कहते हैं प्योर सब्सटेंस। गोल्ड, अगर आपके पास गोल्ड है, हाँ, तो वो क्या हुआ, प्योर सब्सटेंस। अगर आपके पास सिल्वर है तब उसको हम क्या कहेंगे, प्योर सब्सटेंस। सिल्वर को भी हम क्या कहते हैं, प्योर सब्सटेंस। गोल्ड को भी क्या कहते हैं, प्योर सब्सटेंस। समझ में आया। अब है एलिमेंट क्या है, एक नया टर्म आ गया एलिमेंट। तो an element is a pure substance which is made up of atoms of the same kind। हाँ, तो तुम्हारा एलिमेंट क्या है, तो एलिमेंट भी क्या है, प्योर सब्सटेंस है, जो कि एक ही तरीके के एटम्स के मिलने से बना होता है, जो कि एक ही तरीके के एटम्स के मिलने से बना होता है, तो इसको हम कहते हैं दैट इज प्योर सब्सटेंस। अब है कंपाउंड क्या है, a compound is a pure substance which is made up of molecules of the same kind। मैम पहले बेटा समझो, किसी भी मैटर का सबसे छोटा यूनिट जो होता है उसको हम कहते हैं एटम। एटम मिल करके क्या बनाता है, बनाता है मॉलिक्यूल। फिर मॉलिक्यूल मिल करके बनाता है डिफरेंट काइंड ऑफ मॉलिक्यूल्स, फिक्स्ड रेशियो में एक दूसरे से मिल करके एक नया चीज बनाता है जिसको हम कहते हैं कंपाउंड। अभी ये चैप्टर नया है, इसको पढ़ाने में थोड़ा टाइम लगेगा और आपको समझने में भी टाइम लगेगा। मैं इस चैप्टर को 3 बार 4 बार पढ़ाऊंगी, तभी इस चैप्टर को आपको क्लियर होगा। एक बार पढ़ाने से चैप्टर क्लियर नहीं होगा। आकांक्षा झा, समझ में आया? आकांक्षा झा, मेरी आवाज आ रही है? आराध्या? यस मैम आ रही है। ओके, यस मैम। मैम आ रही है मैम। वेरी गुड। यस मैम आ रही है। हाँ, तो सुनिए, पहले सुन लीजिए। What is compound? The compound is a pure substance which is made up of molecules of same kind। जब एक ही प्रकार के मॉलिक्यूल्स आपस में मिलते हैं तो कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। A molecule of a compound consists of atoms of 2 or more different elements that have combined in a fixed ratio। For example, water is a compound made up of water molecules। अब क्या है, वाटर भी क्या है, प्रकार का कंपाउंड है। वाटर भी क्या है, कंपाउंड है। वो कैसे मिला हुआ है, तो वह वाटर के मॉलिक्यूल्स आपस में मिल करके एक कंपाउंड बनाए जिसको हम कहते हैं वाटर मॉलिक्यूल्स। हाँ, तो वाटर इज ऑल्सो कंपाउंड। अब आइए, जैसे अब है कि वाटर मॉलिक्यूल्स में क्या क्या है। जैसे वाटर का क्या होता है, H2O। अभी तो मेरे पास ऐसा अरेंजमेंट नहीं है, लेकिन मैं बताऊंगी आपको एक व्हाइट बोर्ड पे। जैसे वाटर का फॉर्मूला होता है H2O। H नीचे में 2 और O, मतलब ध्यान से समझो बेटा, मतलब इसमें वाटर के 2 एटम्स और ऑक्सीजन के 1 एटम्स कंबाइन करके एक प्रकार के कंपाउंड को बनाए जिसको हम कहते हैं वाटर। समझे? तो वाटर मॉलिक्यूल्स water contains 2 atoms of hydrogen and 1 atom of oxygen combined together। The 2 atoms of hydrogen combine together 1 atom of oxygen and form water molecules। हाँ, अब समझ में आया? अब आइए, तो आप H से हाइड्रोजन होगा क्या बेटे? मैम एलिमेंट फिर से बोलिए। मैम, H से हाइड्रोजन होगा। हाँ, H हाइड्रोजन होता है। H जो होता है, मैम एलिमेंट और मैम फिर एलिमेंट और कंपाउंड में क्या अंतर हुआ? एलिमेंट और कंपाउंड में क्या अंतर है, अभी मैं तुरंत बता रही हूँ कि एलिमेंट और कंपाउंड में क्या अंतर है, ठीक है। देखिए, ओके मैम। मैं तो बोली ना कि ये चैप्टर जो है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर्स, और इस चैप्टर को जैसे मैं एक बार पढ़ा दी और आप कहे कि नहीं समझ में आ गया, नहीं हो पाएगा। इसलिए इस चैप्टर को थोड़ा मैं 2-3 बार पढ़ाऊंगी, तब आपको समझ में आएगा। बिकॉज इट इज द न्यू चैप्टर्स ऑफ दिस सेशन। समझे? तो मैं बता रही हूँ, अभी इसको ध्यान से समझो। अब है एलिमेंट, प्योर सब्सटेंस। ध्यान से समझो, एलिमेंट इज अ प्योर सब्सटेंस, ठीक है, which is made up of same kind of atoms।
एक ही प्रकार के एटम्स के मिलने से बना हुआ है आपका एलिमेंट। हाँ, एक ही प्रकार के एटम्स से मिल करके आपका बना हुआ है एलिमेंट। अब कंपाउंड क्या है? द कंपाउंड इज ऑल्सो प्योर सब्सटेंस, वो भी प्योर सब्सटेंस है, एलिमेंट भी प्योर सब्सटेंस है, लेकिन कंपाउंड जो है वह एटम्स के मिलने से नहीं बनता है। इट इज मेड अप ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ सेम काइंड। ध्यान से समझो। मैम गाना बज रहा है। समीक्षा, अपने सिस्टम को बंद करो, गाने वाले सिस्टम को बंद करो। समीक्षा, नो मैम, मेरे से आवाज नहीं आ रहा है। मैम दानियाल कर रहा है। दानियाल, मैम मेरे से आवाज नहीं आ रहा है। ठीक है, नहीं आ रहा तो अच्छी बात है, लेकिन आप ध्यान से समझो तो चैप्टर को। पहले आप चैप्टर को ध्यान से समझो, उसके बाद, क्योंकि इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। एक बच्चा ने पूछा, ध्यान दो, डिफरेंस बिटवीन एलिमेंट एंड कंपाउंड। एलिमेंट इज ए प्योर सब्सटेंस, कंपाउंड इज ए प्योर सब्सटेंस। Element is made up of atoms of same kind, and molecule is made up of molecules. Sorry, compound is made up of molecules of same kind. एक प्रकार के मॉलिक्यूल से मिल करके बनाता है कंपाउंड, और एक प्रकार के एटम से मिलने से बनता है आपका एलिमेंट। चैप्टर 2 का ई नहीं हुआ है। हाँ, चैप्टर 2 का ई मैं व्हाट्सएप ग्रुप पे डाल दूंगी लिख करके। आज ही मैं व्हाट्सएप ग्रुप पे आपका लिख करके मैं डाल दूंगी। आइए नेक्स्ट टॉपिक। मैम मॉलिक्यूल्स कैसे बनता है? हाँ, मॉलिक्यूल्स कैसे बनता है? तो एक एटम दूसरे एटम से मिलता है तो बनता है मॉलिक्यूल्स। वो भी कैसे? फिक्स्ड रेशियो में। वो भी कैसे? फिक्स्ड रेशियो में एक मॉलिक्यूल्स दूसरे मॉलिक्यूल से मिल करके बनता है। जैसे देखिए, What is the meaning of fixed ratio? एक मिनट, आप यहाँ पर H2O देख पा रहे हो? पेपर पे H2O देख पा रहे हो? नहीं दिख रहा मैम। नो मैम, नहीं दिख रहा है। दिख रहा है? मैम ब्लड आ रहा है। मैम थोड़ा थोड़ा दिख रहा है। अब दिख रहा है? अब नहीं दिख रहा है। नो मैम। अच्छा, इसको और इसको मैं डार्क कर दूँ। ओके मैम। लिख दीजिए। देखिए, अब दिख रहा है? यस मैम। यस मैम। यस मैम। ठीक है, दिख रहा है? यस मैम। हाँ, Yes, देखिए, ma'am. यहाँ पर Yes, H, ma'am. देखिए यहाँ पर H है, नीचे में 2 है, ऊपर O है, है ना? मतलब यस मैम। हाँ, 2 atoms of hydrogen, 2 atoms of hydrogen combined with 1 atom of oxygen, 1 atom of oxygen से combine किया और क्या बना? Water molecules. 2 atoms of hydrogen combined with 1 atom of oxygen form water molecule. समझ में आ गया? समझ में आया? यस मैम। यस मैम। अब आइए, यस मैम। मैम एक बार रिपीट मैम मतलब हाइड्रोजन कंपाउंड हुआ ना? हाँ, हाइड्रोजन क्या है? हाइड्रोजन इज अ कंपाउंड और वाटर एंड मैम ऑक्सीजन एलिमेंट। पहले समझो, ऑक्सीजन एलिमेंट है, हाइड्रोजन एलिमेंट है, हाँ? और वाटर H2O इज अ कंपाउंड जो कि एक ही प्रकार के मॉलिक्यूल से मिलकर के बना हुआ है। कौन सा मॉलिक्यूल्स? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स। पहले ध्यान से समझो बेटे, जो कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स के मिलने से बना हुआ है, which is made up of molecules of the same kind. A molecules of compound consist of atoms of 2 or more different elements that have combined in a fixed ratio. जैसे water is a compound which is water. Molecules of water contains 2 atoms of hydrogen and 1 atom of oxygen. देखिए ध्यान, अगर नहीं समझ में आ रहा है तो मैम एक बार फिर से समझा दीजिए। हाँ, फिर से मैं समझा रही हूँ, मैं तो बोल ही रही हूँ कि फिर से समझा रही हूँ। देखिए, कोई भी मैटर हुआ, या पेंसिल हो, रबर हो, वाटर हो, गोल्ड हो, सिल्वर हो, ये सब मैटर है। हाँ, वो जिस छोटे यूनिट से मिलकर के बना हुआ है उसको कहते हैं एटम।
हाँ, जैसे मकान बना हुआ है एक एक ईंट को जोड़ने से, उसी प्रकार ये जो आपका मैटर है, सबसे छोटा यूनिट क्या होता है? दैट इज एटम। एटम के मिलने से क्या बना है? एटम के मिलने से बना मैटर। मॉलिक्यूल्स। मैम मॉलिक्यूल्स। हाँ, पहले मेरी बात Molecules. समझ लो, पहले मेरी बात समझ लो, आपको मैं टाइम दूंगी, डोंट वरी। सबसे छोटा मिलने से तो एलिमेंट बनता है ना। हाँ, समझा रही हूँ मैं। तो किसी भी मैटर का सबसे छोटा यूनिट होता है एटम। एटम, बहुत सारे एटम्स अपने आप में मिलता है और मिल करके बनाता है मॉलिक्यूल्स। ठीक है, मिल करके बनाता है मॉलिक्यूल्स। अब उसी प्रकार मॉलिक्यूल्स कंबाइन करता है तो बनाता है कंपाउंड। अब आएगा समझ में? मॉलिक्यूल्स कंबाइन करता है तो बनाता है कंपाउंड। तो जब मॉलिक्यूल्स कंबाइन करता है तो उसमें मॉलिक्यूल्स जो होता है वह डिफरेंट एलिमेंट्स के भी हो सकते हैं और वह सेम एलिमेंट्स के भी हो सकते हैं। जैसे मॉलिक्यूल देखिए मैम प्योर सब्सटेंस। क्या बोले? प्योर सब्सटेंस। मैम मॉलिक्यूल मैम एक बार और समझा दीजिए। और समझा दे, चल फिर से समझ। मैम मैम, मतलब pure मॉलिक्यूल्स substance। भी अलग हो सकते मैम हैं। प्योर सब्सटेंस एक बार समझा दीजिए। हाँ, प्योर सब्सटेंस उस प्रकार के सब्सटेंस, मैं हिंदी में बोल रही हूँ क्योंकि बच्चे नहीं समझते हैं, इंग्लिश में भी बोलूंगी, हिंदी में भी बोलूंगी। प्योर सब्सटेंस उस प्रकार के सब्सटेंस को कहते हैं जो कि एक ही प्रकार के पार्टिकल्स के मिलने से बना है। The pure substance is that substance which is made up of particles of same kind. एक ही प्रकार के पार्टिकल्स के मिलने से बना होता है, उसको हम कहते हैं प्योर सब्सटेंस। जैसे वाटर, डिस्टिल्ड वाटर इज ए प्योर सब्सटेंस, गोल्ड इज ए प्योर सब्सटेंस, सिल्वर इज ए प्योर सब्सटेंस। ये सब क्या है? प्योर सब्सटेंस। मैम मॉलिक्यूल्स और एलिमेंट एक ही चीज है। हाँ, अब आइए मॉलिक्यूल्स और एलिमेंट देखिए। देखिए एलिमेंट क्या है? हाँ, तो एलिमेंट प्योर सब्सटेंस है, मॉलिक्यूल्स भी प्योर सब्सटेंस है। अब कहोगे एलिमेंट और मॉलिक्यूल्स में क्या अंतर है? तो मॉलिक्यूल्स बनता है एटम्स के मिलने से। ध्यान से समझो, मॉलिक्यूल्स बनता है। और एटम्स किससे बनता है? एटम्स किससे बनता है? एटम्स बनता है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन से। आप पढ़ोगे इसको क्लास 9th में। मैम तो 5th क्लास में पढ़ाया गया था कि सबसे छोटा चीज जो होता है वो सेल होता है। सेल होता है लिविंग ऑर्गेनिज्म में, नॉन लिविंग। मैम वो तो बॉडी का ना होता है। हाँ, तो हम बॉडी लिविंग ऑर्गेनिज्म है ना। हाँ, नॉन लिविंग का सबसे छोटा क्या हो गया? एटम्स हो गया। एटम हो गया। मैम लिविंग थिंग्स का एटम होता है। क्या बोले बेटा? फिर से बोलिए। मैम लिविंग थिंग्स में No, एटम होता है? नहीं होता। अच्छा, लिविंग थिंग्स में Non-living एटम नहीं होता होता है, है। जैसे कि नॉन लिविंग थिंग्स में एटम होता है, एटम मॉलिक्यूल्स। एलिमेंट और मॉलिक्यूल्स एक ही चीज है। तो बोलिए बेटे, क्या बोले? मैम एलिमेंट मॉलिक्यूल्स और एलिमेंट्स में क्या अंतर है? हाँ, तो वही तो मैं समझा रही हूँ। देखिए, दोनों प्योर सब्सटेंस है, ठीक है। अब मॉलिक्यूल्स क्या है और एलिमेंट क्या है? तो एलिमेंट भी प्योर सब्सटेंस है और तुम्हारा जाकर के मॉलिक्यूल्स भी प्योर सब्सटेंस है ना। जैसे जैसे तुम्हारा आयरन एक एलिमेंट है, तो आयरन एलिमेंट है, इसका मतलब है कि यह आयरन एलिमेंट एक ही प्रकार के एटम्स के मिलने से बना है। समझे? आयरन एलिमेंट है, इसका मतलब है कि आयरन जो है वह आयरन एटम्स के मिलने से बना है। और मॉलिक्यूल्स क्या है? मॉलिक्यूल्स जो है वो सेम काइंड ऑफ एटम्स के मिलने से बना है। हाँ, मॉलिक्यूल्स एटम के टाइप्स भी होते हैं। पहले आप मॉलिक्यूल्स, एलिमेंट और कंपाउंड पूछे हो या एलिमेंट और मॉलिक्यूल्स पूछे हो? कंपाउंड पूछे हो ना। मैम पहले एलिमेंट और मॉलिक्यूल्स बता दीजिए। हाँ, एलिमेंट और मॉलिक्यूल्स समझो। मैम एटम्स के टाइप्स भी होते हैं।
पहले पहले समझो तो बेटे। देखिए पहले मैम को बताने दो। पहले मुझे बताने दो, आप क्वेश्चन अराइज नहीं करो। मैं पहले ही बोली थी कि ये चैप्टर थोड़ा डिफिकल्ट है, हमको अच्छे से समझाने दो। एलिमेंट मॉलिक्यूल दोनों प्योर सब्सटेंस है, ठीक है। एटम इज मेड अप ऑफ सेम काइंड, जैसे हम कहें क्या, गोल्ड एलिमेंट। तो गोल्ड एलिमेंट का मतलब होता है गोल्ड, जो वह गोल्ड एक ही प्रकार के एटम्स के मिलने से बना है। अब तुम्हारा आ गया मॉलिक्यूल्स। मॉलिक्यूल्स क्या है? तो जब सेम काइंड ऑफ एटम्स, ध्यान से समझो, सेम काइंड ऑफ एटम्स अपने आप में कंबाइन करता है तब बनता है मॉलिक्यूल्स। सेम काइंड ऑफ एटम्स, उसमें कंबाइन नहीं किया, उसमें कंबाइन नहीं करता है, किसमें? एलिमेंट में। उसमें एक ही प्रकार के एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं, लेकिन जब मॉलिक्यूल्स बना तो सेम काइंड ऑफ एटम्स कंबाइन टुगेदर एंड फॉर्म मॉलिक्यूल्स। सेम काइंड ऑफ एटम्स कंबाइन टुगेदर एंड फॉर्म मॉलिक्यूल्स। समझ में आया? मैम मतलब मॉलिक्यूल्स में कंबाइन करता है और एलिमेंट में नहीं। नहीं, केवल उसमें प्रेजेंट है। मैम एक बार और समझा दीजिएगा प्लीज। मैम फिर कंबाइन नहीं करता एलिमेंट में तो फॉर्म कैसे होता है? आयरन इज एलिमेंट एंड अलग सा वीडियो भेज दीजिएगा। देखिए जब आप लोग आपस में डिस्कस करोगे तो नहीं समझ में आएगा, पहले मेरी बात समझो। दोनों प्योर सब्सटेंस है, बोथ आर प्योर सब्सटेंस। हाँ, एलिमेंट इज मेड अप ऑफ सेम काइंड ऑफ एटम्स, और यही सेम काइंड ऑफ एटम्स जब आपस में कंबाइन करता है तब बनाता है तुम्हारा जाकर के मॉलिक्यूल्स। आप समझ में आया? मैम दोनों के बीच में नहीं। मैम बट हम लोग को कैसे पता चलेगा मैम है और H2O कंपाउंड? मैम हाँ। समझ रहे। तो आपको मैं बताऊंगी ना, अभी मैं धीरे धीरे आपको बता रही हूँ ना। मैं आपको पहले धीरे धीरे आप जाओगे ना, जब इस चैप्टर को हमको कंप्लीट हो जाएगा तब तब आपको खुद ही समझ आ जाएगा कौन एटम्स है, कौन मॉलिक्यूल्स है, कौन क्या है। समझ में आया? पहले मुझे समझाने दो। जैसे हाइड्रोजन H2, ये क्या है? मॉलिक्यूल्स है। ऑक्सीजन O2, ये क्या है? मॉलिक्यूल्स है। वाटर H2O, ये क्या है? कंपाउंड है। इसमें ये कंपाउंड है, ये मॉलिक्यूल्स नहीं है, क्योंकि जैसे H2 हाइड्रोजन, इसमें हाइड्रोजन के एटम्स आपस में कंबाइन किए तो बना हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स। O2, इसमें ऑक्सीजन के एटम्स कंबाइन किए और बनाए ऑक्सीजन मॉलिक्यूल। समझ में आया? तो इस प्रकार हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स बने, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स बने। हाँ, अब जैसे वाटर है H2O, ये क्या है? वाटर है। तो ये क्या है? ये वाटर जो है या मॉलिक्यूल नहीं है, या तुम्हारा कंपाउंड है। तो इसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स कंबाइन किए और बनाया कंपाउंड। अब तो समझ में आ गया? यस मैम। अब देखिए, अब मैं कंपाउंड का नाम और बताती हूँ जो कि कंपाउंड है। मैम आप इसका एक अलग से वीडियो बना के भेज दीजिएगा। हाँ, वीडियो। मैम इसका मतलब ये हुआ कि दो एटम जब रहता है तो वो कंपाउंड हो जाता है, मिलता है तो। फिर से बोलो। दो मैम आप दो एटम मिलता है तो वो कंपाउंड हो जाता है। दो एटम, टू डिफरेंट आइटम्स मैम जब दो एटम मिलता है तो मैम मॉलिक्यूल्स हो जाता है। पहले सुनो। दो या दो से ज्यादा एटम्स, समझो, 2 और मोर देन 2 एटम्स, दो ही नहीं, दो से ज्यादा भी एटम्स एक फिक्स रेशियो में कंबाइन करता है तो बनाता है मॉलिक्यूल। जैसे एक और समझो, जैसे तुम्हारा हो गया P4। P किसका सिंबल है? P इज द सिंबल ऑफ फास्फोरस। फास्फोरस के 4 एटम्स, हाँ, फास्फोरस के, ध्यान दो बेटे, फास्फोरस के 4 एटम्स, फास्फोरस के 4 एटम्स आपस में कंबाइन किए और बनाया एक मॉलिक्यूल जिसको हम कहते हैं फास्फोरस मॉलिक्यूल।
तो मैम एयर भी एक एग्जांपल हो सकता है। हाँ, ऑक्सीजन के 2 एटम्स, ऑक्सीजन के 2 एटम्स कंबाइन किए और बनाया ऑक्सीजन मॉलिक्यूल। जैसे देखो, एक ऑक्सीजन एटम, आप देख पा रहे हो? यस मैम। H2O. देखिए, एक ऑक्सीजन एटम, हेलो, एक ऑक्सीजन एटम, यस मैम। दूसरा ऑक्सीजन एटम, यस मैम। दोनों आपस में मिले यस यस मैम। तो बनाया ऑक्सीजन, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल। समझ में आ रहा है? यस एक ऑक्सीजन यस एटम मैम। दूसरे ऑक्सीजन एटम से मिले तो मैम बनाया दिख नहीं रहा। ऑक्सीजन। मैम थोड़ा डार्क करिए ना मैम। थोड़ा डार्क कर दें? अच्छा, यस मैम, मुझे दिख रहा है। मैम या फिर आप अपना वीडियो जूम कर लीजिए। मैम तो मतलब मैम एक ही टाइप का सेम। वाटर के, समझ में आया? यस मैम। मैम मतलब वाटर Yes, के ma'am. एटम में ऑक्सीजन का एटम कंबाइन हो जाता है। यस, एक ऑक्सीजन एटम दूसरे ऑक्सीजन एटम से कंबाइन किए तो बनाया ऑक्सीजन मॉलिक्यूल। ठीक है, समझ में आई? एंड मैम जब एलिमेंट बनता है तब एटम्स कंबाइन नहीं होते? नहीं, जब एलिमेंट बनता है, तो ध्यान मैम से, हाँ ध्यान से समझिए बेटे, जब जब एलिमेंट बनता है तो कंबाइन नहीं करते हैं, उसमें एक ही प्रकार के एटम्स प्रेजेंट होते हैं। जैसे आपकी मम्मा क्या कहते हैं, कान में गोल्ड का कुंडल पहनी हुई है, गोल्ड का कुछ भी कान में पहनी हुई है, तो उसमें ये है कि गोल्ड के सारे एटम्स उसमें प्रेजेंट हैं ना। आपकी मम्मा देखे होगे कि सिल्वर का पायल पहनी होंगी, हाँ, चांदी का पायल पहनी होंगी। Yes, तो ma'am. मतलब ये है कि चांदी के एटम्स उसमें प्रेजेंट हैं, उसमें चांदी के एटम्स प्रेजेंट हैं। भाई समझ में, अब समझ में आ रही है? यस मैम। हाँ, तो धीरे धीरे इस चैप्टर को समझ में आएगा। थोड़ा डिफिकल्ट यस मैम। थोड़ा डिफिकल्ट है, लेकिन आप समझ जाओगे, इतना मुझे मालूम है। तो मैम अगर Yes, आप ma'am. जैसे यस मैम जैसे कि आप बताएं कि ऑक्सीजन के 2 एटम्स एक साथ मिलेंगे तो उसको मॉलिक्यूल्स कहते हैं। तो मैम ऑक्सीजन का एक एटम और दूसरा मैम कुछ और का, जैसे कि आप चांदी का एग्जांपल दी, तो ऑक्सीजन का और चांदी का एक कैसे करके कुछ मिल जाएगा तो उसे मॉलिक्यूल्स कहेंगे। हाँ, तो सुनिए, देखिए, हाँ, बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछे। जैसे हाइड्रोजन के एक एटम हाइड्रोजन के दूसरे एटम से मिले तो बनाया H2, मतलब हाइड्रोजन मॉलिक्यूल। उसी प्रकार ऑक्सीजन का एक एटम ऑक्सीजन के दूसरे एटम से मिले तो बनाया ऑक्सीजन मॉलिक्यूल। उसी प्रकार ऑक्सीजन का एक एटम सिल्वर के एक एटम से मिला तो एक प्रकार का कंपाउंड बन गया। यहाँ पे कंपाउंड, हाँ, यहाँ पे कंपाउंड बन जाएगा, यहाँ पे मॉलिक्यूल्स नहीं बनेगा। Different kinds of atoms combine together and form that different kinds of atoms combine together and also forms a molecule और compound। समझे? तो यहाँ पे देखिए, एक मिनट, अभी एक बच्चा पूछा कि ऑक्सीजन मॉलिक्यूल और सिल्वर मॉलिक्यूल कंबाइन किया, हाँ, तो ऑक्सीजन कभी एटम के फॉर्म में नहीं होता है, वो हम हर समय मॉलिक्यूल के फॉर्म में होता है। तो एक ऑक्सीजन एटम, ध्यान से समझो बेटा, एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल एक सिल्वर मॉलिक्यूल से रिएक्ट किया तो क्या बनाएगा? एक प्रकार का कंपाउंड, एक प्रकार का कंपाउंड बनता है। अभी हम केवल प्योर मैम मतलब हाँ बोलिए मैम सेम काइंड ऑफ एटम्स रहेगा तो मॉलिक्यूल्स बन जाएगा और डिफरेंट होगा तो कंपाउंड। यस, वेरी गुड, वेरी गुड। सेम काइंड ऑफ एंड मैम एलिमेंट्स एक बार और समझा दीजिएगा, एलिमेंट्स एक बार और समझा दीजिएगा। तो मैम मतलब देखिए, पहले समझिए कंपाउंड है कि एलिमेंट? क्या बोले, फिर से बोलिए बेटे। मैम ऑक्सीजन कंपाउंड है कि एलिमेंट? एलिमेंट ऑक्सीजन, एलिमेंट और कंपाउंड एक में मिनट। क्या डिफरेंस है? हाँ, ऑक्सीजन एटम के फॉर्म में नहीं रहता है। एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन एटम के फॉर्म में नहीं रहता है, वो हर हमेशा O2 के फॉर्म में होता है।
मतलब ऑक्सीजन एटमॉस्फेयर में किसके फॉर्म में होता है? वह हर हमेशा मॉलिक्यूल के फॉर्म में होता है। हाइड्रोजन हर हमेशा मैम एटमॉस्फेयर एलिमेंट मैम क्यों रहता है हमेशा मॉलिक्यूल के फॉर्म में? अच्छा, क्यों रहता है मॉलिक्यूल के फॉर्म में? आप सुनिए, क्या आप चाहते हैं कि आपके बॉडी का टेम्परेचर 40 डिग्री सेल्सियस हो? 40 डिग्री सेल्सियस का मतलब होता है कि आपको बुखार हो गया। अगर आपको बुखार हो जाता है, ध्यान समझिए, पहले ध्यान से समझो, आपको बुखार हो जाता है तो आपको कोई काम करने में मन लगता है? नहीं, ना आप खाना खा सकते हो, ना पढ़ाई कर सकते हो, आपका बॉडी अनकंफर्टेबल होता है, आपका बॉडी अनकंफर्टेबल होता है। तो उस समय आपकी मम्मा आपको दवा देती है ताकि आपका बुखार डाउन हो जाए। उसी प्रकार केमिस्ट्री में ये पार्ट जो है, ये चैप्टर जो है केमिस्ट्री से रिलेटेड है। उसी प्रकार कोई भी एलिमेंट एटम के फॉर्म में नहीं रहना चाहता, वो अनस्टेबल होता है। जैसे ऑक्सीजन एटम के फॉर्म में नहीं रहना चाहता, वो अनस्टेबल है, इसलिए हर हमेशा वह एटमॉस्फेयर में मॉलिक्यूल के फॉर्म में होता है। हाइड्रोजन हर हमेशा मॉलिक्यूल के फॉर्म में होता है। ओके, मतलब सारे गैस हमेशा मॉलिक्यूल